Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैर आफियत से होंगे। वीवर्स, जैसा कि हमने सीरीज़ शुरू की हुई है कि अज़ू ख़ास के हवाले से उसकी ख़राबियाँ, उसकी बीमारियाँ और उसके इलाज असबाब वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आला तनासर की ख़राबियाँ हैं, जो अज़ू ख़ास की ख़राबियाँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने पॉइंट बना के लिखे हुए हैं। आला तनासर के असाब और रगें ढीली पड़ जाती हैं और सुस्त हो जाती हैं। यानी कि आला तनासर की एक ख़राबी ये भी है कि उसके जो असाब और रगें हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं। इससे जो इंसान है वो मुबाशरत में अपने वो हम बिस्तरी में आपको ना कमज़ोर फील करने लग पड़ता है। आला तनासर में टेढ़ापन आ जाता है, ये भी इसकी ख़राबी है, इसकी खामी है। अज़ू ख़ास में टेढ़ापन आ जाता है, एक तरफ को मुड़ जाता है। आला तनासर की जड़ बारीक और हशफा मोटा मालूम होता है, ये भी इसकी ख़राबी है, इसकी खामी में आ जाता है कि आला तनासर यानी कि अज़ू ख़ास जिसको आप नफ्स भी कहते हैं, उसकी जड़ में बारीक हो जाती है और हशफा जो आगे है वो मोटा हो जाता है। आला तनासर पर नीली नीली उभरी हुई रगें मालूम होती हैं, ये भी इसमें एक खामी है आला तनासर की। इसके असबाब क्या हैं और इलाज वगैरह क्या है वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ अज़ू ख़ास की जो ख़राबियाँ हैं कौन कौन सी हैं उसके बारे में डिस्कस किया। हो सकता है मज़ीद इसके बारे में हो जो मेरे माइंड में था, जो मेरे जहन में था, वो मैंने पॉइंट बना के लिखे हुए थे जो मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में लाजमी याद रखिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.